नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों संघ की बैठक, पूर्व सैनिकों से संबंधित विषयों और समस्याओं की प्राप्त की जानकारी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 751 पदों पर जारी की भर्ती की विज्ञप्ति। 11 अक्टूबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन की पैनी नजर। दून पुलिस ने ड्रोन की मदद से अब तक 2525 वाहन चालकों के विरुद्ध की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूर्व सैनिकों से संबंधित विषयों और समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। गौरतलब है कि राज्यपाल गुरमीत सिंह राष्ट्रीय सैनिक संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमारे पूर्व सैनिक सेना में प्राप्त प्रशिक्षण और अपने सेवाकाल के अनुभवों के आधार पर समाज और जनहित के कार्यों में सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरी निष्ठा से कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पूर्व सैनिक एवं राष्ट्रीय सैनिक संस्था से जुड़े सभी कार्यकर्ता मेरा विस्तारित परिवार है। राज्यपाल ने जानकारी दी कि चर्चा के दौरान जो भी सुझाव आए हैं उन्हें सक्षम स्तर तक पहुंचाते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस बैठक में सभी के द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर भी सुझाव दिए गए, जो ये दर्शाता है कि एक सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद भी देश की संप्रभुता के लिए निरंतर विचारशील रहता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर अग्निपथ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किए जा रहे अग्निवीरों के प्रशिक्षण केंद्रों में भ्रमण कर चुके हैं और वे कह सकते हैं कि अग्निवीरों का प्रशिक्षण और उनकी क्षमता उच्चतम स्तर की है। उन्होंने कहा कि ये योजना राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना से सशस्त्र बलों में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ साथ सेना में युवा ऊर्जा का संचार होगा। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 751 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इन पदों के लिए 11 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3, कनिष्ठ सहायक के 465, स्वागती के 5, मेट के 268, कार्य पर्यवेक्षक के 6 और आवास निरीक्षक के 1 पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ पदों के लिए 18 से 42 और कुछ के लिए 21 से 42 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर तय की गई है। आवेदन करने के बाद किसी भी तरह के संशोधन का मौका 5 से 8 नवंबर के बीच मिलेगा। भर्ती परीक्षा की तिथि 19 जनवरी प्रस्तावित की गई है। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किए जाने के लिए ड्रोन से मदद ली जा रही है। जहां एक और ड्रोन के माध्यम से यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिल रही है, वहीं दूसरी ओर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। ड्रोन के जरिए दून पुलिस लगातार तिराहों और चौराहों पर स्टॉप लाइन या ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर निगरानी रख रही है। इस क्रम में पुलिस द्वारा साल 2024 में अब तक स्टॉप लाइन और ज़ीब्रा क्रॉसिंग लाइन का उल्लंघन करने वाले 2525 वाहन चालकों के विरुद्ध ड्रोन के माध्यम से चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त ड्रोन के जरिए बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो वाहन चालक पुलिस की नजर से बचते हुए गलियों का रास्ता अपनाकर बिना हेलमेट शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उन पर ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जा रही
रही है। पुलिस के अनुसार साल 2024 में अब तक बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वाले 864 वाहन चालकों के विरुद्ध ड्रोन के माध्यम से चालान की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों के उल्लंघन के अन्य मामलों में 2125 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। वहीं दून पुलिस ने आम जन से अनुरोध किया है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा चालान के लिए तैयार रहें, क्योंकि ड्रोन की पैनी नजर हर समय उनके ऊपर है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत अगस्त्य मुनि विकास खंड के दूरस्थ क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज चमकोट में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में छात्रों और अभिभावकों को पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, नशा के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने, मानव तस्करी, वन्य जीव तस्करी और साइबर कानूनों की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वाधान में आज राजकीय इंटर कॉलेज चमकोट में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस में कानूनी जागरूकता फैलाना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस शिविर को लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि न्याय चले निर्धन के द्वार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस तरह के शिविर आयोजित किए गए हैं। और मैं सभी ग्रामीण से अनुरोध करता हूं कि उनके समक्ष अगर कोई भी समस्या आता है तो टोल फ्री नंबर 15100 जो लीगल हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क करके भी अपने समस्या का समाधान। कार्यक्रम में अधिवक्ता यशोदा खत्री ने भी छात्रों को विस्तार से कानूनी परामर्श दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के जुर्म या उत्पीड़न पर चुप्पी साधना अपराध को बढ़ावा देता है, इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज चमकोट में विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया गया है, जिसका मेन मकसद होता है कि छात्र छात्राओं को विधिक जानकारी हो और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं अगर वो जानकारी प्राप्त करें और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको जागरूक करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में इस तरह के साक्षरता शिविर के आयोजन से छात्रों का कानूनी तौर पर ज्ञानवर्धन हुआ है, इससे उन्हें भविष्य में मजबूती मिलेगी। वहीं छात्र छात्राओं ने भी कानून की बेहतर जानकारी प्राप्त की और इससे खुश नजर आए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र और हमारे विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें, जानकारियाँ बताई गई। इससे हमें अपने अधिकारों के बारे में भी बहुत जानकारियाँ प्राप्त की गई और हम कैसे, हमारे साथ अगर कुछ गलत हो तो उसके प्रति हम कैसे प्रतिनिधित्व कर सके, इसके बारे में हमें अनेक जानकारियाँ प्राप्त हुई और हमें किस प्रकार से मोबाइल, साइबर क्राइम, इनका कैसे उपयोग करना चाहिए, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। इसमें जैसे सर ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जो हमारे विद्यालय और हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। जैसे उन्होंने जैसे इससे हम नालसा व डालसा की उपयोगिता को हम पहचान पाए हैं और साथ ही हम अपने अधिकारों के बारे में भी जान पाए हैं। जैसे इससे हम ये भी जान पाए कि जैसे सेवी क्षेत्र में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इससे हम अपना निश्चित मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं और इससे जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। देहरादून की विकासनगर तहसील क्षेत्र के कुंजा गांव में इन दिनों लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल यह पुरानी पेयजल लाइन की जगह जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना से करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वाटर टैंक बनाकर ग्रामीणों के घरों तक पेयजल आपूर्ति की गई थी, लेकिन लोगों की माने तो पानी की आपूर्ति अक्सर बाधित रहती है। कुछ दिनों तक पानी आने के बाद अब पानी आना बंद हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ
यहाँ पर लगाई गई 16 टंकियां भी महज शोपीस बनकर रह गई हैं, जिनमें न तो पानी है और न ही नल। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा नियमानुसार लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप लगाए गए हैं और ग्रामीणों के घरों में लगने वाले पाइप और नल तक के लिए उनसे रुपए वसूले गए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि उनके द्वारा विभाग में शिकायत की जा चुकी है। हमें जी पानी की परेशानी है बहुत ज़्यादा। क्या नाले यहाँ से नई टंकी भी लगाई, पहले पुराना कनेक्शन था, उसमें कोई पानी नहीं आवा था, सारी खरसा होगी, सिरों पर पानी ढोते ढोते हम बहुत दिक्कत में। फिर नई टंकी लगी, नया पाइप डाला, वहाँ भी थोड़े से दिन आया पानी, फिर वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर हमें बोले कनेक्शन के लिए पैसे चाहिए। मैं बोली मैं कहा भैया कितने पैसे चाहिए? 600 रुपये लगे। तो 600 आप 500 दे दो। फिर 500 रुपये दिए मैंने। तो फिर पाइप भी नहीं दिया उनने, पाइप भी हमने खुद का डाला। जब जाके पानी थोड़े बहुत दिन आया, जब वो भी ख़त्म हो गया। बहुत दिक्कत हमारे पानी के लिए बहुत ही। हमारी समस्या ये है जी, हमारे को सरकारी कनेक्शन तो हो गया मगर उसमें क्या नाम ले पानी नहीं आ रहा। पता नहीं क्या वजह है। इसमें पाइप में 1 महीना करीब पानी आया। जब कनेक्शन हमारा हुआ तो 1 महीने पानी सही आया, उसके बाद पानी नहीं आ रहा। पता नहीं कचरा फंस गया, क्या हो गया, हम पानी से परेशान हैं। तो हमारे को ना तो नल मिला ना जल मिल रहा समय से। और क्या नाम अपना पाइप ला करके अपना कनेक्शन तब लिया है। उन्होंने कनेक्शन जरूर किया पर लेकिन अपना पाइप मंगाया हमारे से खुद, तो तब जाके कनेक्शन किया उन्होंने। ये तो प्लास्टिक के पाइप उन्होंने 1-2 मीटर किसी को दे दिया, किसी को वो भी नहीं दिया, हमारे को तो वो भी नहीं दिया। हमारा कनेक्शन देखो चल के। वहीं कुंजा ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि ने योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया, लेकिन वहीं विभाग और ठेकेदारों के प्रति नाराजगी जताई। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का इस विषय में कि मोदी जी ने इतनी अच्छी योजना बनाई, लेकिन धरातल पे जो संस्था है या ठेकेदार काम कर रहे हैं वो उसे धरातल पे ढंग से उतार नहीं पा रहे। समस्या यह है कि पिछले लगभग 6 वर्षों से मेरे ग्रामवासी ग्राम पंचायत में पानी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कई बार हम गुहार लगा चुके, ठेकेदार को बुला लिया, मुआयना करा दिया, लेकिन कार्यवाही कोई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिस पर संबंधित विभाग से वार्ता कर ग्रामीणों की समस्याओं का हल किया जाएगा। साथ ही अनियमितता सामने आने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जल जीवन मिशन के बारे में जो आपके द्वारा बताया गया है, इसमें विभागीय तौर पे एक जांच करवाई जाए कि जो कुंजा क्षेत्र है वहाँ पे जो इस मिशन के तहत जो कार्य हुआ था उसको एक बार विभागीय तौर पे चेक करवाया जाए। अभी विभागीय तौर पे एक बार उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिटेल योजना बनी थी किस तरीके की बनी थी, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे, इसका एक डिटेल मंगाना पड़ेगा। जैसे हमें प्राप्त होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।